बंधु माताओं, तीनों प्रणाम करके यहाँ से अयोध्या से चल रहे हैं। भगवान राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी, पूरी अयोध्या रो रही है। सब यही चाहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। कोई नहीं चाहता है कि भगवान अयोध्या को छोड़। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जीवन की आई कैसी घड़िया, जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और पूरी अयोध्या साथ ही चल पड़ी भगवान के। और प्रथम रात्रि तमसा के किनारे विश्राम हुआ। और बंधु माताओं, भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
गंगा के किनारे एक छोटा सा नगर, और अभी तो बहुत विकास हो गया, अभी तो बहुत विकास हो गया। वंदो माता। निषाद राज गुह भगवान के पास दौड़ कर आए, उनके चरणों में गिर के प्रणाम करना चाहता था, भगवान ने हृदय से लगा लिया। और यही राम राज्य है बंधु माताओं, यही राम राज्य है। राम राज्य की कोई और परिभाषा नहीं है, यही परिभाषा है। अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक एक सामान्य से व्यक्ति को अपने हृदय से लगाकर उसको भी बराबरी का दर्जा दे देता है, यही राम राज्य की परिभाषा है, और कोई राम राज्य की परिभाषा नहीं बंधु माता। जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां पर सब समदर्शन है, जहां समता है वो राम राज्य है, जहां विषमता है वो राम राज्य नहीं हो सकता। आगे उत्तरकांड में भगवान ये गोस्वामी जी ने यही बताया है, जहां विषमता है वो राम राज्य नहीं हो सकता, जहां पर समता है। तो गोह ने कहा कि प्रभु मेरे नगर में प्रवेश करो, वहीं विश्राम करो। भगवान ने कहा नहीं, वनवास की अपनी मर्यादा होती है, मैं नगर में नहीं जा सकता। तो एक इंगुदी का वृक्ष है, सिंसपा वृक्ष, उसके नीचे भगवान ने रात्रि व्यतीत किया। वही निषाद राज के लिए जन्म जन्म के लिए मंदिर बन गया था, वही स्थान जहां भगवान ने रात्रि विश्राम किया। और अब सुमंत्र जी से भगवान ने कहा कि सुमंत्र जी अब आप यहां से जाइए। क्यों? क्योंकि आपके राज्य की सीमा यहां तक थी और अब मुझे आगे जाना है। सुमंत्र जी ने कहा कि पिताजी ने आपसे कहा था कि 4 दिन के बाद आ जाइएगा, मुझसे कहा था कि सुमंत्र ले आना, महाराज ने ये कहा था। तो आप चलिए प्रभु, अयोध्या में हो गया 4 दिन वनवास। भगवान राम की आंखों के सामने वे सारे महापुरुष दिखने लगे, इसलिए मैं उनकी कथाओं को आपको सुनाने का प्रयत्न करता हूं। उस परंपरा, उस गौरवशाली परंपरा का दर्शन अनिवार्य है, उनकी चेतना का जागरण अनिवार्य है। पूरी सूची भगवान की आंखों के सामने। सुमंत्र जी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बीच में ही वनवास छोड़ दूं? अरे अयोध्या कलंकित होगी, रघुकुल कलंकित होगा, सत्य कलंकित होगा, धर्म कलंकित होगा, और उसका भागीदार मुझको बनना पड़ेगा, उसी पाप का भागीदार मुझको बनना पड़ेगा। मैं वन को बीच में छोड़ के अयोध्या चले जाऊं? अरे याद करो उन महापुरुषों की परंपरा को जिन्होंने कष्ट सहना स्वीकार किया, प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को पूरी सूझ। शिवी दधी चहरी चंदन रेसा, शिवी दधी चहरी चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी दधीच हरिचंद नरेसा, महाराज हरिश्चंद्र का स्मरण हो रहा, शिवी दधीच ऋषि का स्मरण हो रहा है, रंतिदेव बलि का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने सत्य को चुना, कष्ट को सह लिया। महाराज हरिश्चंद्र की कथा कितनी कारुणिक कथा है, कभी अवसर मिलेगा आपको सुनाऊं मैं, बहुत कारुणिक कथा है। और जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा करके भगवान यहां से आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्ती क्यों विदा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ये भी जानते हैं कि मैं तो जाऊंगा केवट के पास, और केवट बहुत भोला भाला है, सीधा साधा सरल है, वो किसी प्रोटोकॉल का पालन करेगा नहीं। और ये प्रधानमंत्री है, इनको प्रोटोकॉल में चलने की आदत है। अच्छा, जिसको एक बार प्रोटोकॉल में चलने की आदत हो जाती है वो बिना प्रोटोकॉल के रह नहीं पाता है, उसको प्रोटोकॉल चाहिए। अब क्या करें, कैसे करें? तो जबरदस्ती विदा किया है। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम
सुर सरी तेर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। गंगा जी के किनारे भगवान आ गए और यहां से मानस का सबसे रसीला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। नाम है केवट प्रसंग। आहा, भक्त और भगवान का बहुत मीठा प्रसंग है। बंधु माताओं, सारी दुनिया को जो देने वाला है, सारी दुनिया को देने वाला कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। अच्छा, ठंडी इतनी, कुछ लोग तो साल से हाथ निकाले नहीं रहे। हम कितनों इतना पीट रहे, कोई एकदम नहीं। अब चाहे ठंडी तो हम करें, आप लोग आगे सुनने यही बहुत है। हम तो सोचे थे कि आज पंडाल टेंट को कथा सुनाएंगे, सुनाना तो है, टीवी में सुन रहे हैं लोग तो सुनाना तो पड़ेगा ही, फिर भी आप आ गए। वैसे ऐसा नहीं है, साल में और भी काम लोग कर जाते हैं। आप कहेंगे कौन सा? एक जगह में, बहुत पहले की बात है, 10 साल से ज्यादा हो गया कथा, तो एक जगह ऐसे मैं, ये मेरा सिग्नल है, ये मैं जब ऐसे करता हूं इसका मतलब आप लोग भी बजाइए, ऐसा ये मेरा सिग्नल है। तो मैं 9 दिन तक कथा सुनाया, एक मैया एक बार भी हाथ नहीं निकाली। अरे मैं भी हार गया, अब चलो, लेकिन मैंने कहा पूछूंगा जरूर इससे। तो अंतिम दिन जब मैं उतरा तो मैया से कहा, मैया, हाँ जी महाराज जी, अरे ये बताओ, हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए, तुमने एक बार भी हाथ नहीं निकाला साल के नीचे से, हैं? क्यों नहीं निकाला? महाराज जी हमने, बोलो क्या हुआ? हम बोलो कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ? महाराज जी सही बताएं, मुन्नू के पापा का स्वेटर बिन रहे थे उसमें। वो भी काम हो जाता इसी में। बजा लो खूब, एक बार ऐसा बजा लो कि पूरे शरीर में आपके गर्मी आ जाए। बजा, और ये बहुत वैज्ञानिक प्रयोग है, बहुत सारे रोगों से बच जाओगे। ये केवल बजवाने के लिए नहीं बजाया हूं, मैं आपको व्यासपीठ का विश्वास दिला रहा हूं, और ये शरीर विज्ञान का। आपको 24 घंटे में एक बार जब भी समय मिले 1-1.5 मिनट के लिए खूब करतल ध्वनि करना चाहिए, खूब ताली बजाना चाहिए, और ये पूरे बॉडी का कंट्रोल पैनल है, खूब बजाना चाहिए। एक बार बजाओ, एक और तेज। अरे ना गर्मी आ जाए, मेरा नाम बदल दो। हाँ? आज वो भगवान जिनसे सारी दुनिया मांगती है, सारी दुनिया जिनसे मांगती है, इस प्रसंग का प्रारंभ किस शब्द से हो रहा है? मांगी नावन केवट आना। कहरी तुम्हार मरम मैं जाना। कहरी तुम्हार मरम मैं जाना। सब गाओ। मांगी नावन केवट आना। कहरी तुम्हार मरम मैं जाना। कहरी तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवटु आना। अब दर्शन कीजिए इस प्रसंग की सुंदरता का। इस संसार में भगवान से सब मांगते हैं और शर्त पूर्वक मांगते हैं। प्रभु दो शर्त पूर्वक नहीं मांगते। वो क्या गाना गाते हो, वो
माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, और नहीं पूरी करोगे तो भूखे मार डालेंगे। माँ मुरादे पूरी कर, शर्त पूर्वक हम मांगते ये करो। तभी तो आरती में सबसे पहले क्या गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, सुख विनसे मन का स्वामी, सुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल। बाद में गाते हैं कि माता पिता तुम मेरे और तुम ठाकुर मेरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम सब कुछ हो, विषय विकार मिटाओ, ये फुर्सत मिले तब करना, फल पहले दे दो, फल पहले चाहिए। जो ध्यावे फल। ईमानदारी से विचार करके बताइए, आपको भगवान चाहिए कि भगवान से? हाँ, से वाले ईमानदार हैं। अभी जो लोग स्पष्ट, भगवान चाहिए कि भगवान से? भगवान वाले हाथ उठाओ। लगभग भगवान चाहिए हमको, और 2 लोगों को छोड़ के भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। अच्छा, जिनको जिनको भगवान चाहिए, अब आरती मेरे साथ गाओ जरा। जो ध्यावे फल, रुको, मेरे साथ गाना है। जो ध्यावे फल जावे, भगवान चाहिए ना, सुनो। सुख विन से मन का, और सुख संपत्ति सब पड़ोसी क्या जाए, कष्ट बढ़े तन का, ओम जय जगदीश। ठाकुर जी को फेंक आओगे गोमती में, पड़ोसी का सुख बढ़ाए रहे हो हैं? यही इसीलिए हम तुमको लड्डू चढ़ाते थे हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए व्रत रखते थे। दिमाग खराब है। पढ़ो, हमको भगवान चाहिए अपने शर्त वाला, और इसीलिए हम सारी मांग डिमांड भगवान के सामने रख देते बिना किसी सील संकोच के। और मैं कहूंगा भी, बंधु माताओं, यदि मांगना ही है तो संसार के सामने इस मांगने से अच्छा है परमात्मा के सामने ही मांग लेना चाहिए। ये ज्यादा ठीक मार्ग है। संसार के सामने हाथ पसारने से अच्छा है परमात्मा से मांग। क्या नहीं मांगते लोग। एक मंदिर में मैं खड़ा था, एक मैया 100-125 ग्राम सड़े तेल की बूंदी हाथ में लेके, यही चढ़ाते हम लोग। और क्या भगवान को चढ़ाते हैं? यही चढ़ाते हैं हम लोग। आज यहाँ तो ठीक माल आ रहा, वैसे यहाँ ठीक है। कई जगह तो ऐसा होता कि मतलब, अच्छा दुकान के लोग भी एकदम समझदार हो गए। सुपारी दे दो, कौन सी खाओगे कि पूजा की? पूजा में, अच्छा पूजा में ऐसी छांटते हैं ठुर्री, ऐसी धोती पंडित जी को लोग दान में देते, पंडितानी चाय भी न छान पाए। पहनने का तो छोड़ो, चाय भी नहीं छान सकते। केला, अच्छा केला, फल वाला पूछता केला कहां जाएगा? कथा में कि खाओगे? कहे कथा में। कहे ये लो 40 रुपए वाला, और खाने वाला 80 रुपए का है। वो मैया मांग रही है, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, बेटे को नौकरी दिलवा दो। हे हनुमान जी महाराज, बेटी के हाथ पीले करवा दो। हे हनुमान जी महाराज, व्यापार का घाटा मिटवा दो। हे हनुमान जी महाराज, पति का मोटापा घटा दो। हे हनुमान जी महाराज, कुछ ना कर सके तो पड़ोसी का सत्यानाश ही करो। बैठे बैठे माल खाते रहते, कुछ करना धरना नहीं है। करो। हमको भगवान चाहिए, लेकिन अपनी शर्त वाला, अपनी शर्त वाला। आज वो भगवान मांग रहे हैं जिनसे सारी दुनिया मांगती है, वो भगवान मांग रहे हैं। अच्छा, भगवान को मांगने की क्या जरूरत थी? आप विचार करिए, जिन भगवान ने 3 डग में सारी सृष्टि को नाप लिया, वो क्या गंगा पैदल नहीं पार कर सकते थे?
भगवान वामन पहुंचे महाराज बलि के पास, एक डग में तो सारे नीचे के लोक नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल पाताल, नीचे के सारे लोग एक ही चरण में नाप लिया। दूसरा चरण तो ऊपर के सारे लोग, भू भुआ स्व मह जन तप सत्य, ऊपर के सारे लोग नाप लिया। तो तीसरा में कुछ नहीं बचा, तो महाराज बलि ने अपना सिर सामने कर दिया कि महाराज हमको क्यों छोड़ रहे हो, मुझको भी नाप लो ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं, मैं भी धन्य हो जाऊं। और वामन भगवान ने तीसरा चरण महाराज बलि के शीश पर रख दिया। वो झांकी आपने देखा होगा, सारी दुनिया जिससे मांगती वो मांग क्यों रहा है। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रसंग के माध्यम से, भगवान क्यों मांगने आए, पैदल पार कर सकते थे। भगवान इसलिए आए हैं, हम लोगों से कहना चाहते हैं कभी छोटे लोगों के यहाँ भी जाया करो, कभी अहंकार घटता है इससे, कभी कभी छोटे लोगों के यहाँ भी जाया करो, कभी अपने बर्तन मलने वाली मेहरी के यहाँ भी जाया करो, कभी अपने घर में दुकान में मकान में काम करने वाले, खेत में खलियान में काम करने वाले नौकर के यहाँ भी जाया करो, कभी उनके पास भी जाओ। बड़े लोगों के यहाँ तो हम लोग जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं बोलूंगा मैं, क्यों नहीं जाते बर्तन मलने वाली मेहरीन के यहाँ, क्यों नहीं जाते काम करने वाले मजदूर के यहाँ, क्योंकि हमको लगता हमारी शान कम हो जाएगी। मेरा निवेदन है, भगवान इसीलिए आए हैं, ये अभिमान घटाने का सबसे सुंदर प्रयोग है, अहंकार घटाने का सबसे सुंदर प्रयोग है बंधु माताओं। कभी जाइए और आपको भरोसा न हो तो मैं व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं, कभी आप बर्तन मलने वाले अपने नौकर के यहाँ अचानक से पहुंचे, मेहरी के यहाँ अचानक से पहुंचे, आपको आता हुआ देखेगा, अरे पागल हो जाएगा, कहाँ उठाएं कहाँ बिठाएं, एकदम से अपने शरीर का ही कपड़ा उतार के साफ करेगा, झाड़ेगा झूड़ेगा और यही कहेगा भगवान मेरा सीना फाड़ दो, मैं अपने मालिक को अपने सीने में बिठा लूं। इतना भाव होता है, इतना प्रेम होता है, करना चाहिए, करना चाहिए। कभी जाओ भाई, क्या जाता है।